लेकिन अगर लास्ट वार्निंग, अगर इसके बाद कोई ऐसी चीज मंजर आम पे आई, झूठी बना के आई या कोई आई, तो फिर मैंने सच्ची चीजें निकालनी शुरू कर देनी है और मुझे फिर रोक कोई नहीं सकता। रखिए, आगे भी खामोशी रखूंगा। आज के बाद अगर किसी ने ये हरकत की तो फिर मैं ऐसी ऐसी चीज निकालूंगा ना, ऐसी ऐसी चीज कि लग समझ जाएगी सबको, थर्ड पर्सन को भी लग जाएगी और बाकी सबको भी लग जाएगी। ठीक है, लास्ट वार्निंग। मैंने सब रिकॉर्ड मेरे पास ट्रैक हो गया है, किधर से क्या हो रहा है, किधर से पैसे जा रहे हैं, किधर से ये जा रहा है, सारा रिकॉर्ड आ गया। और एक एक चीज खोलूंगा अगर आज आपके इसके बाद मेरे पे कोई एलिगेशन या कोई इल्जाम लगाया। जरूरत से ज्यादा खामोशी जो है ना, जरूरत से ज्यादा भी खामोश रहना इंसान को वो खराब कर देता है। मैं खामोश रह रहा हूँ, मैं माफिया मांग रहा हूँ, मैं कुरान पे रख के माफिया मांग रहा हूँ, मैं पॉडकास्ट में जाके माफिया मांग रहा हूँ, मैं हर जगह माफिया मांग रहा हूँ, भैया बस कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। फिर कोई ना कोई चीज, फिर कोई ना कोई चीज। ईमान के भाई ओन शेख ने रजब भट्ट को धमकी दे दी और कहा कि अब अगर कुछ लीक हुआ, कोई वीडियो बनी मेरी बहन के खिलाफ, तो छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी भी सारी चीज़ें मेरे पास डाटा में मौजूद हैं। रजब भट्ट को फाइनल वार्निंग दे दी है ओन ने और अब खुलकर मैदान में आ गए हैं। बोल दिया है कि बहुत हो गई है, मैंने आज तक अंदर के घर की बातें नहीं बताई, लेकिन अब लगता है कि बतानी पड़ेंगी। अब अगर मेरे खिलाफ कोई वीडियो बनी, मेरी माँ मेरी बहन के ऊपर कोई बात आई, तो बर्दाश्त नहीं करूँगा और ऐसी ऐसी वीडियोस, ऐसी ऐसी चीज़ें सामने लाऊंगा कि थर्ड क्या सेकंड फर्स्ट सारे पर्सन हैरान हो जाएंगे। ओन शेख ने रजब भट्ट को धमकी दे डाली है और कहा है कि ये जो भी करवा रहा है ना, मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है। और आपको पता होगा कि रजब भट्ट की जो सास हैं और उसकी जो वाइफ है उसकी और ओन की बहुत सी ऑडियोज़ लीक हो गई हैं और बहुत से राज जो है सामने आ गए हैं कि किस तरीके से अंदर फैमिली में क्या कुछ चल रहा है। जिसके बाद ओन शेख पर लोगों ने बहुत बातें सुनाई और उसको कहा कि बहन का घर बर्बाद करने वाला भाई। अब फाइनली ओन शेख ने डायरेक्टली आकर यूट्यूब पर उन सारे लोगों को बिना नाम लिए शटअप कॉल दे दी है और कहा है कि मैंने आज तक कभी किसी के बारे में कोई बात नहीं की, कोई लीक नहीं किया, लेकिन लोगों को लगता है कि हमारे पास कुछ नहीं है, तो ज़रा सब्र रखें। मैं जब लीक करने पे आया तो ऐसी ऐसी चीज़ें लीक करूँगा कि सारे पर्सन थर्ड सेकंड फर्स्ट हैरान हो जाएंगे और आप खुद भी हैरान हो जाएंगे कि हमारे पास ये सारी चीज़ें कहाँ से आईं। क्या ओन शेख रजब भट्ट की वीडियोस के बारे में बात कर रहे थे? क्या ओन शेख रजब भट्ट की रियलिटी के बारे में बात कर रहे थे? ओन शेख अब क्या करने वाले हैं? ईमान और रजब का रिश्ता अब कहाँ पहुँच गया है और आने वाले दिनों में अब क्या होगा, इसकी कोई प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती। हाँ, ये ज़रूर बताया जा सकता है कि अब कोई कसर नहीं रही है। पूरा ख़ानदान इन लोगों का जो है वो सोशल मीडिया पे बड़ा जलील हो गया है। रजब साहब जो कि पूरी दुनिया में एक राशन बांट रहे हैं, एक अपना उनका एक इमेज है, उसको ओन शेख ने कोई कसर नहीं छोड़ी बदनाम करने में, उसके किरदार पर सवाल उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और जो कुछ यहाँ पे चल रहा है, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ईमान की वालदा अपने बेटे को क्यों नहीं रोकती हैं कि तुम घर पे बैठे हो या तो अपनी बात करो। सोशल मीडिया पे ये ससुराली मामलात को डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं है। पहले उन्होंने पॉडकास्ट में शिरकत की, सब कुछ ठीक हो गया था, खामोशी हो गई थी। पॉडकास्ट में शिरकत की, वहाँ जाकर अजीब अजीब बातें की, फिर उसके बाद 2-4 ऑडियोज़ लीक हुई तो वहाँ पे बैठकर रजब भट्ट को कह रहे हैं कि वो किवान का खर्चा नहीं उठाता। मतलब आप कैसी वालदा हैं जो कि अपने बेटे को काबू में नहीं रख सकती। ठीक है, रजब में हज़ार खामियां होंगी, लेकिन बहरहाल वो है तो आपका दामाद ही। तो बेटियां वालियां जो होती हैं ना, जो जिन्हें घर बसाना हो, वो थोड़ा खामोशी इख्तियार कर लेती हैं। लेकिन यहाँ पे अजीबो गरीब मामला है। बहरहाल आपका क्या ख्याल है? कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा।